अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं एचटी न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। जिला बहराइच से हैं हम लोग और जो भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय लेवल पे जो आंदोलन घोषित है उसका तीसरा चरण है। 16 जनवरी 2024 आज रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में। उसी के तहत आज हम लोग बहराइच मुख्यालय पर इकट्ठा हुए हैं और जो है आंदोलित हो रहे हैं हम लोग। आपका आंदोलन कितने दिन और चलेगा? हमारा चौथा चरण जो है 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग का केंद्रीय कार्यालय जो दिल्ली में है, लाखों लोगों का मोर्चा वहां ले जाने वाले हैं, उसका घेराव करने वाले हैं। उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, अगर मनमानी करता है, तो फिर पूरा देश भारत बंद करेंगे। उसके बावजूद भी अगर नहीं मानता, उसकी अकल ठिकाने नहीं होती है, तो संसद घेराव का काम करेंगे हम लोग। पूरे देश से लोग इकट्ठा होंगे। नहीं, आपका बहुत लंबा प्लान है जी। ये मशीन को हटाने के लिए, इवेंट को हटाने के लिए ये सब कार्यक्रम आप कर रहे हैं जी। इसमें क्या परेशानी है मशीन से होने में? मशीन से परेशानी ये है कि जब ईवीएम मशीन से सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उसने कह दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर चुनाव आयोग क्यों मनमानी कर रहा है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? नहीं है, तो उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी सुप्रीम कोर्ट गए कि ईवीएम में धोखाधड़ी होती है, इसके साथ वीवीपैट की मशीन लगाई जाए। भारत सरकार ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके वीवीपैट मशीन लगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उसका 100% मिलान होना चाहिए। वो चुनाव की बदमाशी नहीं कर रहा है। अगर वीवीपैट की पर्ची का मिलान हो जाए और ईवीएम में वोटों का मिलान हो जाए, दोनों का टैली हो जाए 100%, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बदमाशी तो वहाँ है कि ये लोग जो है वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उसका मिलान नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों नहीं मिलान कर रहे हैं उसका? जब वोट डाल रहे हैं आप, तो उसका तो मिलान होना चाहिए ना उससे। होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। जो इस व्यवस्था में, जो देश की व्यवस्था बनी हुई है, गवर्नमेंट के इशारे पे वो काम कर रहा है, इसलिए मनमानी कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक ईवीएम मशीन बैन नहीं होगी, बैलेट पेपर, पूरे दुनिया में जो भी विकसित देश हैं, सारे लोग बैलेट ईवीएम को नकार चुके हैं, बैलेट पेपर पे आ चुके हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? आपको भी आना चाहिए। बड़ा आंदोलन चल रहा है और चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि अगर ईवीएम के विरोध में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो है आंदोलन करने वाले लोगों को धमका रहा है, जबकि चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जो देश की जनता है उसने जो तुमको अधिकार दिया हुआ है, अधिकार ये है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, एक लाइन। वो काम आप कर नहीं रहे हैं। हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो हमको धमकी देने का काम कर रहे हो। तो ये संविधान और लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं। तो धमकी से आपके ऊपर कोई असर? कोई असर नहीं। हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार हैं और जेल जाने में कोई फांसी थोड़ी है। जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज को आगे ले जाने का काम करता है, उसके लिए जेल तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, और भी साथी हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं ईवीएम पर? क्या राय है आप लोगों का? जी, हम लोग का भी यही राय है। हम लोग सहमत हैं, पूरे तरीके से सहमत हैं। अगर आप लोग राजी हैं इससे, बिल्कुल बैलेट पेपर से राजी हैं, तो आप सब हाथ उठाइए। बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर लोकतंत्र बचाने के लिए बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जनता के हंगामा टाइम न्यूज से शाहिद सईद खान, ब्यूरो चीफ।